आज की वीडियो में आपको उत्तराखंड से संबंधित संपूर्ण जानकारी यहाँ पे हमारे द्वारा दी जा रही है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें पहला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई? तो उत्तर है कि उत्तराखंड राज्य की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई। दूसरा प्रश्न, उत्तराखंड राज्य किस राज्य से अलग होकर बना? तो उत्तर है कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश राज्य से अलग होकर बना। प्रश्न 3 है, उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री और प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित नित्यानंद स्वामी और प्रथम राज्यपाल श्री सुरजीत सिंह बरनाला जी थे। प्रश्न 4 है कि उत्तराखंड राज्य में कितने मंडल और कितने जिले हैं? तो उत्तराखंड राज्य में 2 मंडल, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल, और उत्तराखंड में 13 जिले हैं। प्रश्न 5 है कि उत्तराखंड राज्य पर्वतीय राज्यों में देश का कौन सा राज्य बना? तो उत्तराखंड राज्य पर्वतीय राज्यों में देश का 11वां राज्य बना। प्रश्न 6 है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य बना या कौन सा राज्य है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड देश का 19वां राज्य है। प्रश्न 7 को देखिएगा कि उत्तराखंड राज्य का सबसे छोटा और सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला चंपावत और सबसे बड़ा जिला उत्तरकाशी है। प्रश्न 8 है कि उत्तराखंड की वर्तमान मुख्यमंत्री और राज्यपाल का नाम क्या है? तो उत्तर है कि उत्तराखंड की वर्तमान मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी और वर्तमान राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त श्री गुरमीत सिंह जी हैं। प्रश्न 9 है, उत्तराखंड राज्य में कितनी लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा सीट है? तो उत्तर है कि उत्तराखंड राज्य में 5 लोकसभा और 70 विधानसभा और 3 राज्यसभा सीट हैं। प्रश्न 10 को देखिएगा कि उत्तराखंड राज्य का सबसे घनी आबादी वाला शहर और जिला कौन सा है? तो उत्तर है कि उत्तराखंड राज्य का सबसे घनी आबादी वाला शहर और जिला हरिद्वार है, और सबसे अधिक आबादी उत्तराखंड की हरिद्वार में ही है, हरिद्वार जिले में है। प्रश्न 11 है कि उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड का उच्च न्यायालय नैनीताल में स्थित है। प्रश्न 12 को देखिए कि भारत का पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट कहाँ स्थित है? तो भारत का पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नैनीताल जिले के ढिकाला में स्थित है। और प्रश्न 13 को देखिएगा कि कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, नंदप्रयाग और विष्णुप्रयाग में कौन कौन सी नदियों का संगम होता है? तो इसका प्रयाग में अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम होता है, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी, देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी, नंदप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी, और विष्णुप्रयाग में अलकनंदा और विष्णुगंगा, जिसे कि धौली गंगा भी कहा जाता है, नदियों का संगम होता है। प्रश्न 14 को देखिएगा कि कुमाऊं का द्वार और गढ़वाल का द्वार किसे कहा जाता है? तो कुमाऊं का द्वार काठगोदाम और गढ़वाल का द्वार कोटद्वार को कहा जाता है। प्रश्न 15 को देखिएगा कि केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम किन किन जिलों में स्थित है और यहाँ कौन कौन से भगवानों की पूजा की जाती है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर है कि केदारनाथ रुद्रप्रयाग जिले में और बद्रीनाथ धाम चमोली जिले में स्थित है। केदारनाथ में भगवान शिव की और बद्रीनाथ धाम में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। और प्रश्न 16 कि उत्तराखंड राज्य का आकार कैसा है? तो उत्तर है कि उत्तराखंड राज्य का आकार आयताकार है। प्रश्न 17 को देखिएगा कि महात्मा गांधी ने भारत का स्विट्जरलैंड किस स्थान को कहा था? उत्तर है कि महात्मा गांधी ने कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। प्रश्न 18 देखिए कि पहाड़ों की रानी और झीलों की नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो पहाड़ों की रानी मसूरी और झीलों की नगरी
के नाम से नैनीताल को जाना जाता है? प्रश्न 19 है कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा का उद्गम स्थान कहाँ है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा का उद्गम स्थान गोमुख है। प्रश्न 20 को देखेगा कि उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी, जिसकी ऊंचाई 7,817 मीटर है। प्रश्न 21 है कि कुंभ नगरी और संत नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? माया नगरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो हरिद्वार को कुंभ नगरी और संत नगरी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 22 है उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है? तो उत्तराखंड का गांधी इंद्रमणि बडोनी जी को कहा जाता है। प्रश्न 23 को देखिएगा कि चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो उत्तर है कि चिपको आंदोलन का नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा जी ने किया था। प्रश्न 24 है कि मंदिरों की नगरी किसे कहा जाता है? तो उत्तर है कि मंदिरों की नगरी के नाम से द्वारहाट को जाना जाता है। प्रश्न 25 देखिएगा कि उत्तराखंड में बाल मिठाई का घर और सांस्कृतिक नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो उत्तराखंड में बाल मिठाई का घर और सांस्कृतिक नगरी के नाम से अल्मोड़ा को जाना जाता है। प्रश्न 26 है कि उत्तराखंड में सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो उत्तर है कि उत्तराखंड में सूर्य मंदिर कटारमल, जो कि अल्मोड़ा जिले में स्थित है। प्रश्न 27 है कि उत्तराखंड के 4 धाम कौन कौन से जिले में स्थित है? तो देखिएगा सबसे पहले तो उत्तराखंड के 4 धामों के नाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री उत्तरकाशी जिले में, केदारनाथ रुद्रप्रयाग जिले में और बद्रीनाथ धाम चमोली जिले में स्थित है। प्रश्न 28 है कि गौरा देवी ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो उत्तर है कि गौरा देवी ने चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया था और इनको चिपको वुमेन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड का राज्य पुष्प, वृक्ष, फल, पक्षी, पशु, खेल, राज्य गीत और राज्य चिन्ह क्या है? तो उत्तर है कि उत्तराखंड का राज्य पुष्प ब्रह्मकमल, राज्य वृक्ष बुरांस, राज्य फल काफल, राज्य पक्षी मोनाल, राज्य पशु कस्तूरी मृग, राज्य खेल फुटबॉल, राज्य गीत उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन और राज्य चिन्ह 3 पर्वत चोटियां, मध्य में गंगा की लहरें हमारे उत्तराखंड का राज्य चिन्ह में दर्शाया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा कि उत्तराखंड का सबसे कम आबादी वाला जिला कौन सा है? तो उत्तराखंड का सबसे कम आबादी वाला जिला रुद्रप्रयाग है। प्रश्न 31 की उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य बना? तो देखिए जब उत्तराखंड का निर्माण हुआ तो उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य बना। प्रश्न 32 है कि उत्तराखंड की राजभाषा कौन सी है? तो उत्तराखंड की राजभाषा हिंदी और दूसरी राजभाषा इसमें संस्कृत रखी गई है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है। अगला है कि उत्तराखंड का लोक नृत्य कौन सा है? तो देखिए उत्तराखंड में अनेक लोक नृत्य प्रसिद्ध हैं, जिसमें छोलिया, झोड़ा, छपेली, चांचरी, चौफला, ये सब उत्तराखंड के प्रमुख लोक नृत्य हैं। अगला देखते हैं कि द्रोण नगरी के नाम से उत्तराखंड में किस शहर को जाना जाता है? तो द्रोण नगरी के नाम से देहरादून शहर को जाना जाता है और देहरादून हमारे राज्य की अस्थायी राजधानी भी है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रम्माण उत्तराखंड के किस जिले से संबंधित है? तो रम्माण उत्तराखंड के चमोली जिले से संबंधित है और भारत का सबसे ऊंचा बांध उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो इसका उत्तर है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध
टिहरी बांध, जिसे कि स्वामी रामतीर्थ बांध सागर के नाम से भी जाना जाता है, वह हमारे टिहरी जिले में स्थित है। अगले प्रश्न को देखिएगा कि उत्तराखंड के पहले भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत का जन्म स्थान कहां है? तो उत्तराखंड के पहले भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत का जन्म स्थान अल्मोड़ा जिले के खूंट गांव में स्थित है। उत्तराखंड का वाद्य यंत्र कौन सा है? तो उत्तराखंड का वाद्य यंत्र ढोल है। अंतिम प्रश्न है कि उत्तराखंड की सबसे गहरी झील कौन सी है? उत्तराखंड की सबसे गहरी झील नौकुचिया ताल है। तो इस प्रकार इन सभी प्रश्नों में उत्तराखंड की संपूर्ण जानकारी यहाँ पे आपको दी गई है।